हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है न्यूमेरिकल ऑन स्टीम फ्लो थ्रू नोजल। ठीक है, तो मैं एक न्यूमेरिकल लेके आया हूँ। स्टीम जब फ्लो करेगा नोजल से उस समय कुछ क्वेश्चंस है, उसको कैसे सॉल्व करते हैं ये देखते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं। मैं स्टीम इज एक्सपेंडेड इन ए सेट ऑफ नोजल फ्रॉम 10 बार एंड 200 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, टू ए 5 बार। मीन्स एंट्री किया नोजल पे, मैंने एक कन्वर्जन डाइवर्जन नोजल ड्रॉ किया। ये एंट्री बीच में 2 पॉइंट जो है थ्रोट है और तीसरा है एग्जिट पोर्शन, ठीक है। तो एंट्री किया और एग्जिट किया। एंट्री कितना है 10 बार 1 सेक्शन पे, और एग्जिट 3 सेक्शन पे है, वहाँ पर है प्रेशर 5 बार, ठीक है। 2 है थ्रोट। उस समय टेम्परेचर कितना था 200 डिग्री सेल्सियस। व्हाट टाइप ऑफ नोजल इज इट? नेग्लेक्टिंग द इनिशियल वेलोसिटी, find minimum area of the nozzle required to allow a flow of 3 kg per second under the given section. Assume that expansion of steam is asymptotic. Asymptotic means reversible adiabatic process, ठीक है। तो उस हिसाब से जो मैंने इसका पहले टॉपिक में मैंने एक्सप्लेन किया है वो देखिए। गिवन डाटा एक्सप्लेन करते हैं। ये नोजल किस टाइप का है वो बताना है। मैं लेके चल रहा हूँ लेट, ये कन्वर्जन डाइवर्जन नोजल है, ठीक है। एंट्री पार्ट में P1 स्टीम प्रेशर P1 इक्वल 10 बार, T1 इक्वल 200 डिग्री सेल्सियस एट सेक्शन 1 स्टीम प्रेशर P3 एग्जिट में 5 बार है। हमको पता है प्रेशर क्रिटिकल प्रेशर रेशियो का फॉर्मूला होता है P2/P1 मीन्स थ्रोट प्रेशर बाई इनलेट प्रेशर इक्वल 2/n+1 होल टू द पावर n/n-1। n है यहाँ पर है पॉलीट्रोपिक इंडेक्स, ठीक है। देखिए, तो 2 n का वैल्यू यहाँ पर है 1.3, क्लियर है, जिसका रहता है 2/1.3 + 1 होल पावर 1.3 डिवाइडेड बाई 0.3, ये करके आया है 0.547। तो 0.547 है, तो P2 क्या होगा P1 इंटू 0.547, तो P2 क्या आ गया 5.5 बार। तो P2 जो है और P3 देखिए, P3 जो दिया हुआ है 5 बार और P2 5.5 बार, मतलब यहाँ से यहाँ का प्रेशर कम है, मीन्स प्रेशर ड्रॉप हो रहा, घट रहा है। इस हिसाब से ये डाइवर्जेंट नोजल है, ठीक है। सिंस थ्रोट प्रेशर इज ग्रेटर देन द एग्जिट प्रेशर दिस नोजल इज कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल। तो एक पार्ट जो पूछा था कि किस टाइप का नोजल है ये पता चल गया। जब आउटलेट प्रेशर जो है, एग्जिट प्रेशर आउट प्रेशर जो होगा वो थ्रोट प्रेशर से कम रहेगा, मीन्स प्रेशर ड्रॉप कर रहा है, उस टाइप का नोजल को बोलेंगे कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल। मीन्स जब डाइवर्स करेगा तो उसमें प्रेशर उसका ड्रॉप कम होगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा है, उसका वेलोसिटी निकालना है एट थ्रोट एंड एरिया। तो देखिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। फ्रॉम मोलियर चार्ट, मोलियर चार्ट क्या होता है, ठीक है। इसमें देखिए HD जो है ये है इंथेल्पी ड्रॉप, मीन्स H1 एंट्री किया और H2 एट थ्रोट, इस दोनों पे कितना इंथेल्पी का ड्रॉप हुआ वो निकालना है। तो इंथेल्पी ड्रॉप हुआ मतलब एट इंटरसेक्शन इंथेल्पी इज मोर देन एट थ्रोट, ठीक है। तो H1 - H2 होगा, ये 120 किलोजूल मैंने ऑलरेडी सॉल्व में लिखा है, कैसे हुआ मैं समझा रहा हूँ। एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम V2 मीन्स एट 0.2 थ्रोट सेक्शन, स्पेसिफिक वॉल्यूम मैंने स्मॉल v से दिखाया 0.345 मीटर बाई kg। स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है वॉल्यूम बाई मास, इसलिए देखिए यूनिट है मीटर क्यूब बाई kg, ठीक है। वेलोसिटी एट द थ्रोट जो फार्मूला होता है V2 को मैंने वेलोसिटी ऑफ एट द थ्रोट स्टीम निकाला है 4.72 HD, ये फार्मूला है 44.72 HD, ठीक है। तो HD कैसा है वो देखिए, कैसे निकालना है। H1 H2 रहेगा तब हम H1 - H2 निकालेंगे और V2 निकालेंगे। तो ये मुझे दिया हुआ नहीं क्वेश्चन में, कैसे निकालते हैं। मोलियर चार्ट देखिए, ये मोलियर चार्ट इस तरह से दिया रहता है। अभी इसके लिए बुक का ज़रूरत है, तो बुक में आप कैसे देखिएगा मैं समझा देता हूँ, ठीक है। देखिए ये इंथेल्पी है, ये एक्सिस है एंट्रोपी का, ठीक है। ये जो मैंने ब्लू लाइन जो ड्रॉ किया है कर्व, ये प्रेशर लाइन है, ये दिस आर प्रेशर लाइन, ठीक, ओके। रेट इसलिए देखिए 500 बार 200 बार ये घटते क्रम में रहेगा, क्लियर। ये रेट जो कर्व दिखाया है वो टेम्परेचर है इन डिग्री सेल्सियस, प्रेशर इन बार रहेगा। वो जो रेट है देखिए 800 डिग्री सेल्सियस 700, ठीक है, 400,
ये मैंने इसलिए रफली एक्सप्लेन करो क्या समझेंगे। ये लाइन है टेम्परेचर और ये जो लाइन है वो प्रेशर लाइन, मैंने लिख दिया प्रेशर बार और टेम्परेचर, ठीक है। और इस टाइप का जो ब्लैक लाइन से मैंने जो दिखाया है वो है ड्राइनेज फ्रैक्शन का। देखिए 0.95, 1 मीन्स एट सुपरहीटेड डेसैचुरेटेड कंडीशन अबव सुपरहीटेड, ओके, ठीक है। तो इस हिसाब से अभी क्वेश्चन में क्या दिया गया देखिए, एट इंटरसेक्शन में क्या दिया हुआ, एट इंटरसेक्शन में 10 बार प्रेशर है और टेम्परेचर 200, मीन्स P इक्वल टू P1 है 10 बार और टेम्परेचर है 200 डिग्री से। उस हिसाब से हमको H1 निकालना है। तो मान लीजिए 10 बार है, ठीक है, ये 10 बार यहाँ, ये पूरा 10 बार लाइन है, ओके, ये पूरा जो है वो 10 बार लाइन है और टेम्परेचर कहाँ है 200 डिग्री सेल्सियस। ये जाके जिस पॉइंट में मर्ज करेगा, ठीक है, उस मर्ज से हम थ्रू स्केल इस पर रख के वर्टिकली प्रोजेक्ट करेंगे ऑन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो उस पॉइंट के लिए हमको रिस्पेक्टिव इंट्रोपी और एंथैल्पी मिल जाएगा। हमें क्या चाहिए अभी H1, तो इस पॉइंट के लिए B1 T1 के लिए ये मेरा H1 हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ वैल्यू मिलेगा जो मोलर चार्ट डायग्राम से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली H2 चाहिए। H2 कहाँ है, थ्रोट बोल रहा है, तो थ्रोट प्रेशर मैंने कितना निकाला 5.5 बार, ठीक है। उस हिसाब से देखिए अभी तो P2 केस क्या दिया है, P2 ओनली थ्रोट कंडीशन में कितना दिया है 5.5 बार जो मैंने निकाला है, ठीक है। तो ये जो लाइन है मैंने बताया ब्लू लाइन, वो क्या है प्रेशर लाइन है, तो 5.5 बार। P2 केस में देखिए क्या है, ये नहीं दिया हुआ है, उसका टेम्परेचर नहीं दिया हुआ, तो ठीक है। तो टेम्परेचर के लिए P1 10 बार से वर्टिकल जो ड्रॉ करेंगे और 5.5 बार के लिए, ठीक है। इस केस में आके ये जो पहला पॉइंट मिला उससे जो वर्टिकली मैंने ड्रॉ किया है और 5.5 बार से जो लाइन आएगा उस केस में वो आते जिस पॉइंट में आके मर्ज करेगा उस केस में हमको वो दे देगा H2 का वैल्यू। फिर से समझा देते हैं, ठीक है। P1 T1, P1 है 10 बार, ये 10 बार प्रेशर लाइन है और टेम्परेचर उस केस में कितना है 200 डिग्री सेल्सियस है। दो कर्व आके यहाँ मर्ज कर रहा है, उसके लिए इंथैल्पी हो जाएगा H1। इस पॉइंट पे रखना है। यहाँ पर देखिए मार्किंग नहीं दिया रहेगा, इसको हमको एज ए स्केल हिसाब से डिवाइड कर लेना होगा। इस हिसाब से हमको यहाँ पर H1 का वैल्यू मिल जाएगा स्केल रखे। फिर ये लाइन जो मैंने वर्टिकली ड्रॉ किया है ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस परपेंडिकुलर, अब केस 2 में क्या हुआ है 5.5 बार दिया हुआ है, टेम्परेचर नहीं दिया हुआ, तो वो कर्व आएंगे, वो कर्व आगे इस वर्टिकल लाइन में कहाँ के क्रॉस इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट पे। इस पॉइंट से जो मेरा सेकेंड पॉइंट मिले जो वर्टिकल में और हॉरिजॉन्टल, तो मुझे एंथैल्पी चाहिए, तो पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस करेंगे, उस पॉइंट में मुझे क्या मिलेगा, एक पॉइंट मिलेगा जो मेरा H2 होगा। तो ये H1 माइनस H2 जो होगा वो मेरा होगा HD, इंथैल्पी ड्रॉप, ठीक है। देखिए कुछ ऐसा वही मैंने लिखा है H1 माइनस H2 इक्वल टू 120 किलो जूल पर केजी। तो मैंने निकाला है, वो बुक से निकालना पड़ेगा, मैं सॉल्व कर दिया हूँ, ठीक है। मैं एक सॉल्व एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। स्पेसिफिक वॉल्यूम V2 मीन्स एट दिस पॉइंट स्पेसिफिक वॉल्यूम 2 निकालना है। तो इस केस में देखिए, इस केस के लिए प्रेशर दिया हुआ है 5.5 बार। थ्रू स्टीम टेबल हम इसका स्पेसिफिक वॉल्यूम निकालेंगे स्मॉल V2 0.354। तो हमें SD पता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम पता है। तो एक क्वेश्चन है वेलोसिटी एट द थ्रोट, V2 में हमको वेलोसिटी निकालना है, तो 44.72 SD फॉर्मूला पुट कर दिए। SD मेरा 120 किलो जूल, मेरा वेलोसिटी एट थ्रोट निकल गया। और एक थ्रोट एरिया निकालना है, तो हमें पता है, देखिए यहाँ पर क्या है, इंथैल्पी का एक M इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी बाई स्पेसिफिक वॉल्यूम, ठीक है। तो मैं यहाँ पर वही लिखा हुआ पॉइंट 2 के लिए क्या होगा A2 एरिया एट थ्रोट, वेलोसिटी ऑफ स्टीम एट पॉइंट थ्रोट एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम एट थ्रोट, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, एरिया एट थ्रोट निकालना, जो मुझे पता नहीं है। मास फ्लो रेट दिया हुआ है 3 किलोग्राम पर सेकेंड, M पुट कर दिए। स्पेसिफिक वॉल्यूम मैंने निकाला 3.345, यह पुट कर दिया। और वेलोसिटी V2 मैंने निकाला, पुट करने के बाद एरिया एट थ्रोट निकल गया, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन था, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आता है स्टीम फ्लो थ्रू नोजल, तो ऐसे हम सॉल्व करते हैं।
ये फार्मूला P2/P1 जो इंपॉर्टेंट फार्मूला ये याद रखना है, ये फार्मूला याद रखना है। V2 = 4.4 SD और स्पेसिफिक और मास फ्लो रेट से हम उसका एरिया यहाँ पर क्या बोला गया है, एरिया निकालना है। कभी बोला जाता है मास फ्लो रेट निकालना है। तो जैसा जो दिया रहेगा उसी हिसाब से हम सॉल्व करते हैं। ओके, यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट BS। थैंक यू।